जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम को लेकर जो डेली सुबह 7 बजे जो है वो मैथ का प्रैक्टिस सेट आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। तो आज भी जो है वो मैथ का प्रैक्टिस सेट का जो है 2023 में पूछे गए जो क्वेश्चन है मैथ में, एक शिफ्ट में जो पूछा गया जितना भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन लेकर आई हूँ विथ सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम को बर्बाद नहीं करेंगे। और हाँ दोस्तों, टेलीग्राम चैनल से ज़रूर आप लोग जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आपको सारी जानकारी और पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि ए और बी के निर्देशांक क्रमशः 1,2 और 2,3 है। यदि पी रेखाखंड ए बी पर इस प्रकार स्थित है कि ए पी बट्टा पी बी बराबर 4/3 है, तो पी का निर्देशांक क्या होगा। तो ये निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है, क्लास 10th का चैप्टर 7 है। थिंक मुझे याद है चैप्टर 7 का। तो मैंने आप लोगों को बार बार कहा कि क्लास 10th में बहुपद, निर्देशांक, ज्यामिति और ट्रिगोनोमेट्री से ज़्यादा सवाल नहीं रहता, लेकिन बहुपद से आई थिंक ज़्यादा सवाल रहता है क्लास 10th से। छत्रमिति सबसे आप फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। 60% जो मैथ है वो क्लास आपका जो है उसी से पूछा जाता है, 10th से ही पूछा जाता है। तो आप सब जरूर जो है वो याद कर लीजिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, तो इसमें देखिए निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है हमारे, किसका है, निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है। तो देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। ओके, तो क्वेश्चन में क्या करेंगे, तो देखिए ये ए और बी का निर्देशांक दिया गया है और जो पी बिंदु इस प्रकार स्थित है कि ये 4:3 में विभाजित करते हैं रेखाखंड को। ओके, तो पी का मान क्या होगा ये हमसे पूछ रहा है। तो बीच वाले बिंदु का मान निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है, तो इसमें जो हमारा ये रेशियो इसको मानेंगे m1 बराबर 4 हो जाएगा, m2 बराबर जो है हमारा 3 हो जाएगा। आप कॉन्सेप्ट जो है निर्देशांक ज्यामिति में अगर 10th में पढ़े होंगे तो याद होगा। तो x बराबर हो जाएगा m1x2 प्लस m2x1 बट्टा m1 बट्टा प्लस m2। तो इस पर हम रखेंगे तो हमारा x का मान कितना आ जाएगा, 11/7। उसी तरह y बराबर फॉर्मूला होता है m1y2 प्लस m2y1। अगर एक का 1 लेंगे तो एक का 2 लेंगे। ओके, और प्लस नीचे में क्या करेंगे m1 प्लस m2। तो हम सॉल्यूशन करेंगे तो 18/7 आ जाएगा। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा। और एक बात दोस्तों, एक बहुत ज़रूरी सूचना मतलब आप सबको बतानी थी कि दोस्तों देखिए, जैसा कि आपको पता है कि एनसीईआरटी की जो किताबें होते हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है। चाहे मतलब चाहे जैसे बीपीएससी हो, बीपीएससी टीआरई 4 हो, दरोगा हो, रेलवे हो, बीएड हो या डीएलएड हो या टीजीटी हो या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं जो लोग, या जनरल स्टडीज़, आपके लिए हमेशा एक चुनौती ही रहती है ना। तो जीएस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ज़रूरी है 6 to 12 की एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़े। इसके लिए जो है मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लोग जो है जनरल स्टडीज़ बाय रवि प्रभात, आप लोगों के लिए मैं एक सजेस्ट करती हूँ। कल मैंने इंग्लिश के लिए इन्हीं का चैनल बताया था, आज जो है जनरल स्टडीज़ बाय रवि प्रभात यूट्यूब चैनल पर विजिट ज़रूर कीजिएगा और उनके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यूट्यूब पे सर्च करना है क्या, जनरल स्टडीज़ बाय रवि प्रभात। वैसे मैं इनके चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप उनके चैनल पे लिंक के थ्रू ज़रूर जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर पढ़ के देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लग रहेगा। क्योंकि इस चैनल पे बहुत जल्दी जो है एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज शुरू होने वाला है। और ये चैनल जो है उन्होंने खुद इस बार जो है बीपीएससी टीआरई में जो सर जो है रवि प्रभात सर जो है वो इस बार जो है खुद टीआरई 3 में क्वालिफाइंग किए हैं। यानी कि जो टीआरई 3 का इस बार टीचर वाला एग्ज़ाम हुआ था उसमें वो एक्चुअली ये समझिए कि वो टीचर बन गए हैं, अभी जो है उनका जो ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, तो वो खुद पढ़ाएंगे। तो आप सब ज़रूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वो चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको एक टीचर पढ़ाने वाले हैं, तो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं का एक युग्म खींचने के लिए जो एक दूसरे से x डिग्री कोण पर झुके हुए हैं, वृत्त की उन दो त्रिज्याओं के अंतिम बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं खींचना आवश्यक है जिनके बीच का कोण है। तो इसका देखिए एक वृत्त है, ये भी 10th क्लास का हमारा प्रमेय है, वृत्त वाले चैप्टर से एक प्रमेय है कि एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं का एक युग्म खींचा गया है। तो देखिए एक वृत्त है, इस पे स्पर्श रेखा क्या है, पी ए और पी बी है। जो
एक दूसरे से एक्स कोण पर झुके हुए हैं, जो एक्स कोण पे झुके हुए हैं। वृत्त की उन दो रेखाओं के अंतिम बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं खींचना आवश्यक है जिनके बीच का कोण कितना होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमारा कोण एक ए है और कोण एक क्या है, बी है। ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, और ऐसे खींच देंगे तो एक त्रिभुज बन जाएगा पी ए ओ, और एक त्रिभुज बन जाएगा पी बी ओ बन जाएगा। यही ना बन जाएगा, यही बन जाएगा कोण हमारा। तो देखिए कोण ए प्लस कोण बी और प्लस कोण ए ओ बी, देखिए ये कोण है प्लस कोण, ये एक चतुर्भुज बन गया। कोण हमारा ए प्लस कोण बी प्लस कोण ओ और कोण पी, ये चतुर्भुज बन गया। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये दोनों तो हमारा 90 डिग्री है। कोण ओ तो हमारा वैसे ही, और ये हमारा एक्स दिया है, तो बराबर 360 माइनस क्या करेंगे, एक्स करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 180 माइनस एक्स, क्या हो जाए 180 माइनस एक्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिजु या सरल कोण की माप होता है 90 डिग्री, 0 डिग्री, 180 डिग्री या 45 डिग्री। तो सभी को पता होगा कि रिजु कोण या सरल कोण का जो मान होता है वो 180 डिग्री होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं तो समचतुर्भुज का परिमाप है 52 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 68 सेंटीमीटर। ओके, तो देखिए दोस्तों, यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं तो समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा। तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि समचतुर्भुज का जो देखिए क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। लेकिन हमें यहाँ समचतुर्भुज का परिमाप पूछ रहा है, तो 4 गुने भुजा होगा, क्या होगा 4 गुने भुजा। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं, तो भुजा निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए एक समचतुर्भुज है, इसका एक विकर्ण क्या दिया है 24 सेंटीमीटर और दूसरा कितना है 10 डेमी। तो देखिए हमको भुजा निकालना है, यानी कि ये मान लीजिए एक त्रिभुज ले लेते हैं ए, यह मान लीजिए ओ है, तो ए बी ओ ले लेते हैं। अगर एक भुजा, ये टोटल पूरा हमारा कितना है, ये पूरा 24 है, तो पी ये हमारा जो बी पी है ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और ये एक ए सी मान लीजिए 10 है, तो पी ए हमारा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ओके, तो हमें कर्ण निकालना है। तो कर्ण बराबर क्या होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। एक त्रिभुज लेंगे, बीच में जो है समचतुर्भुज विकर्ण पर क्या बनाती है 90 डिग्री का कोण बना रही है ना, तो हमारा ए बी क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा ना सामने वाला, तो कर्ण हो जाएगा। कर्ण निकालना तो अंडर रूट करेंगे, 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, तो हमारा कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो भुजा हमारा कितना आ गया 13 आ गया, कितना आ गया 13 आ गया। और उसके बाद 4 गुने भुजा करेंगे तो 13 गुने 4, तो 52 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी वृत्त की अधिकतम डैश समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो देखिए किसी वृत्त पर 2 समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, जो अभी आपने देखा। देखिए यहाँ पे इधर चित्र में दिखाती हूँ, ये देखिए कोई वृत्त है तो इस पे 2 समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। यही हमसे पूछ रहा है कि किसी वृत्त पर अधिकतम कितनी समानांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। समानांतर अगर पूछेगा सीधे कि स्पर्श रेखा तो अनंत होगा, लेकिन पूछेगा समानांतर तो कितना हो सकता है 2 हो सकता है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में बांटती है। तो ये भी निर्देशांक ज्यामिति का है, तो आप सब फिर से बोल रही हूँ कि निर्देशांक ज्यामिति अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके, इसमें अगला क्वेश्चन है कि बिंदु इतना इतना को मिलाने वाला रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में बांटती है, ये हमसे पूछ रहा है। तो ऑब्वियसली जो है देखिए ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है, वैसे तो ग्राफ वाला ही क्वेश्चन लग रहा है कि -3,4 और 1,2 को मिलाने वाली रेखाखंड y अक्ष को किस अनुपात में काटती है, ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए इसको जो हम मान लेंगे, एक को जो मान लेंगे x1 और y1, ये जो -3,4 है ना, -3,-4 इसको मान लेंगे x1 y1, और 1,2 को मान लेंगे x2
y2, x2 y2 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? x2 y2। और ये फॉर्मूला पर आपको बैठा देना है y1 माइनस y1 इंटू y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ओके, इस तरह से करना है। किधर भाग गया? तो इस पर बैठाइएगा तो आपको जो है पहला समीकरण आएगा 3x माइनस 2y प्लस 1। और उसके बाद नेक्स्ट में कि इस रेखाखंड को y अक्ष पर जहाँ काटती है करेगी वहाँ x का मान क्या होगा? शून्य होगा, क्योंकि y अक्ष पर काटती है तो x का मान क्या होगा? शून्य होगा। तो इसीलिए p बराबर जो है 0, क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। और समीकरण फर्स्ट में जो है हम x का मान 0 रखेंगे तो y बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होता है? y2 माइनस y1 प्लस x2 माइनस x1। और इस पर बैठाइएगा तो आपका m और n का अनुपात कितना आ जाएगा? 3:1 आ जाएगा। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यही है ना हमारा 27 होगा। हाँ यस, 27 होगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि माध्य सिग्मा एफ एक्स बट्टा के है तो के का मान क्या होगा? तो देखिए, माध्य का जो सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। पहला समीकरण प्रश्न अनुसार हमें क्या दिया? सिग्मा एफ एक्स बट्टा के। दूसरा समीकरण मान लेंगे और समीकरण फर्स्ट और सेकंड को बराबर करने पर हमारा क्या होगा? सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा, यहाँ पे देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड, ये हमारा सिग्मा एफ एक्स और दोनों को बराबर करेंगे तो के बराबर क्या आ जाएगा? हमारा सिग्मा एफ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सिग्मा एफ एक्स नहीं, सिग्मा एफ आ जाएगा। ये और ये कट जाएगा तो के बराबर हमारा क्या आ जाएगा? सिग्मा एफ। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक पंखे पर 1940 रुपये का दाम अंकित है। यह 420 रुपये का तुरंत भुगतान तथा 3 समान मासिक किस्तों में उपलब्ध है। यदि किस्त योजना में 16% का वार्षिक ब्याज लिया जाता है तो प्रत्येक किस्त की राशि होगी। और ये सवाल जो है प्रीवियस क्वेश्चन में बहुत बार रिपीट हुआ है, कई बार रिपीट हुआ है, तो इसको अच्छे से जो है आप लोग देख लीजिए। ओके, तो देखिए एक पंखे पर जो है वो 940 रुपये का दाम अंकित है और यह 420 रुपये का तुरंत भुगतान तथा 3 समान मासिक किस्तों में उपलब्ध है। पहले तो 420 रुपये दिया, उसके बाद 3 महीना किस्त दिया। यदि किस्त योजना में 16% का वार्षिक ब्याज है तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी? तो किस्त का मान लेंगे हम, माना कि किस्त बराबर x रुपया। ओके, और शेष राशि तो टोटल 1940 था, उसमें से हमने 420 दे दिया तो बचा कितना? 1520 बचा। तो हमको देना कितना है? 1520 प्लस 1520 का 16%, तो यही ना करेंगे 16%। 3 महीना के लिए है तो 3 को साल में बदलेंगे तो 3/12 हो जाएगा, बट्टा 100। इसको सॉल्यूशन करेंगे तो इतना आएगा। इसको हम समीकरण क्या मान लेंगे? फर्स्ट मान लेंगे। उसके बाद है हमारा x किसको माने हैं? किस्त को माने, तो किस्त प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा? मूलधन प्लस, यही ना है, ये हमारा क्या है? किस्त प्लस मूलधन प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा? दर बट्टा 100 प्लस एक सेकेंड 3 जो 2 महीने के लिए, ये हमारा किस पे आ जाता है? किस्त वाला क्वेश्चन आता है। तो ये पहले महीने के लिए, ये तो पहले महीने में दे दिए, दूसरे महीने के लिए, तीसरे महीने के लिए। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका इतना आएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसका अगला सॉल्यूशन। उसके बाद देखिए जो वो था पहला और दूसरा के लिए, और ये तीसरे महीना के लिए आ गया। एक्चुअली ये सवाल जो है थोड़ा लेंदी तरीका से बताया हुआ है, ये इसमें जो सॉल्यूशन थोड़ा सा लेंदी दे दिया है। इसका जो है शॉर्ट तरीका में नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, तो इसीलिए इस सवाल को मैं अभी स्किप कर दे रही हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि यदि टेन थीटा प्लस सेक थीटा बराबर पी है तो सेक थीटा का मान क्या होगा? तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया है? टेन थीटा प्लस सेक थीटा बराबर पी है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है।
क्या होता है, 1 होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया माइनस बी स्क्वायर, तो उसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, उसके बाद देखिए, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू पी बराबर क्या हो गया, 1। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या हो गया, 1/p हो गया। और इसको हम समीकरण क्या मान लेंगे, दूसरा। और दोनों समीकरण को जोड़ने पर, समीकरण फर्स्ट को समीकरण सेकेंड में जोड़ेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टेन थीटा से टेन थीटा कट जाएगा, बचेगा 2 सेक थीटा बराबर p प्लस 1/p। और दोनों को जोड़ने पर हमारा सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस 1/2p। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि भाज्य ए है और भाजक बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर में शेषफल आर के लिए कौन सा संबंध सही है, कौन सा संबंध सही है। तो देखिए दोस्तों, जो आर है ना, ये आर है, वो हमेशा जो है वो या तो जीरो होगा या जीरो के बराबर होगा। देखिए, या तो जीरो के बराबर होगा या जीरो से बड़ा होगा। आपने कभी देखा होगा शेषफल माइनस में नहीं होता, या तो शेषफल कट के जीरो होता है या जीरो से बड़ा होता है। और जो हमारा शेषफल है वो बी से बड़ा नहीं, तो आप इसमें देख लीजिए, ये हमारा बी है। तो अगर मान लीजिए यहाँ शेषफल में 4 रहेगा, यहाँ 2 रहेगा, तो ये तो छोटा रहेगा तो काट ही देगा ना। लेकिन मान लीजिए कि शेषफल यहाँ आपका जो है 4 है, ठीक, और यहाँ 2 है, तो ये कभी हो सकता है, पॉसिबल नहीं। यानी आर जो है हमेशा छोटा रहेगा किससे, बी से। यानी यहाँ 2 रहेगा तो यहाँ छोटा रहेगा, यहाँ 1 रहेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 है और यहाँ 1 रहेगा, तभी होगा। यानी बी हमेशा क्या रहेगा, आर से बड़ा रहेगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमें कि यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 3n/5 है तो n का मान ज्ञात कीजिए। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, तो मैंने कल भी बताया था, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो माध्य होगा, तो विषम संख्याओं का क्या होता है, वो विषम संख्या का था। तो हम फॉर्मूला देखेंगे, प्राकृतिक संख्याओं का सबसे पहले योग निकालेंगे, योग बट्टा संख्या होता है ना, तो योग क्या हो जाएगा, n इंटू एन प्लस 1/2, और उसके नीचे में हम किससे भाग देंगे, n से। तो ये तो हमारा हो गया माध्य, क्या हो गया, माध्य। लेकिन हमें यहाँ पे पूछ क्या रहा है, तो n का मान पूछ रहा है, सॉरी किसका मान पूछ रहा है, n का मान। और माध्य बराबर हम इधर रखेंगे, तो ये हमारा आ गया माध्य। माध्य बराबर क्या रखेंगे, 3n/5। तो n से n हमारा कट जाएगा, ओके। और 5n+5 बराबर 6n, तो n बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और एक सेकेंड दोस्तों, अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए, अगर ये देखिए पीडीएफ आपको पूरा मिल जाएगा। इसमें जो है सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद सॉल्यूशन दिया गया है, साइंस का दिया गया है, आपको जितने भी है जीके जीएस का, मतलब साइंस का दिया गया है, हिंदी का दिया गया है, साइंस का, जीके का, हिंदी का, रीजनिंग का, मैथ का, सारा इसमें दिया गया है। टोटल दिया गया है 2022 से लेकर 23 तक, टोटल इसमें दिया हुआ है। टोटल 224 पेज का पीडीएफ है। अगर आपको ये चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहाँ टेलीग्राम पे आपको मेरा क्यूआर स्कैनर मिल जाएगा। तो स्कैन करके आप वहाँ पे 25 रुपया पेमेंट करके आप मुझे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजेंगे, तो मैं आपको वहाँ पे ये पीडीएफ दे दूँगी, ओके। तो यही कहना था, बेसिकली 25 रुपया आपको पेमेंट करना है, तो ये पीडीएफ में आपको जो है वो प्रोवाइड करा दूँगी। मेरा क्वेश्चन कहाँ है, मैं क्वेश्चन ढूंढ रही हूँ, मेरा क्वेश्चन कहाँ चला गया, यही है, ये है हमारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि, तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे आपको हमारा क्यूआर कोड मिल जाएगा, तो वहाँ से क्यूआर कोड स्कैन करके आप 25 रुपया पेमेंट करके आप हमें व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजिएगा, तो वहाँ पे मैं आपको ये पीडीएफ जो है दे दूँगी, ओके। अगला क्वेश्चन है कि 20% और 20% क्रमिक छूट का एकल छूट क्या होगा। तो इसका सक्सेसिव लगाएंगे। सक्सेसिव एक तो होता है ट्रिक से, और एक होता है ये सक्सेसिव मेथड। तो इसका अगर 2 लगातार क्रमिक छूट होता है तो इसका हम ट्रिक लगा सकते हैं। इससे 20 कितना हो जाएगा, 40, कितना हो जाएगा, 40। और इसमें से जो है 2 दूनी 4,
मतलब माइनस करेंगे, और ये जो है कभी भी जीरो नहीं चाहिए, तो इसमें घटाएंगे तो 36। चलिए ट्रिक छोड़िए, ए इसका होता है a प्लस बी माइनस ए बी बट्टा 100, जिसको एक्स वाई के फॉर्म में लिखा है। ये परसेंटेज का सवाल है, तो यहाँ हो जाएगा 20 प्लस 20 माइनस 20 गुने 20 बट्टा 100। सॉल्व कीजिएगा तो आपका कितना आएगा, 36% आएगा। माइनस 20% और 20% का एकल छूट। पहला छूट, अच्छा क्रमिक एकल छूट 20% और 20% क्रमिक छूट का एकल छूट। अच्छा 20% और 20, सॉरी 2 बार है, सीधे 20% का रहता तो होता। तो देखिए एक बार हमारा 36% आ गया और पुनः 10% की छूट थी, लेकिन इसके सवाल मुझे पढ़ना है यहाँ पे, सॉरी सवाल मैंने पढ़ने में दिक्कत। यहाँ देखिए 20% और 20% की छूट एक बार देंगे तो हमें 36% आएगा, और उसके बाद 36% में फिर से जो है उसमें 10% का छूट दिया गया, तो हम एक्स को मानेंगे 36 और वाई को मानेंगे 10, तो दोनों को फिर सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 42.4 आ जाएगा। कितना आएगा, 42.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है, इसकी परिधि 14 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए एक आयत जिसकी लंबाई चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है, चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक क्या है, लंबाई, तो चौड़ाई को हम क्या मानेंगे, x मानेंगे, तो लंबाई क्या हो जाएगा, x+1। प्रश्नानुसार परिधि, इसकी परिधि 14 है, तो परिधि बराबर क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 इंटू लंबाई हमारा क्या हो जाएगा, x+1 और चौड़ाई प्लस x बराबर क्या हो जाएगा 14। सॉल्व करेंगे तो x बराबर कितना आएगा, 3 आएगा। तो आयत का क्षेत्रफल निकालना है, तो हमारा लंबाई क्या हो जाएगा 4 और चौड़ाई कितना होगा 3, तो 4 तिया 12 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर क्वेश्चन की प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्यक क्या है। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्या तो आप जानते हैं 2 से स्टार्ट होता है और 10 है तो 29 तक जाएगा, तो इसका माध्यक हमें निकालना है। क्या निकालना है, माध्यक। तो देख लेंगे इसमें n की संख्या कितनी है, तो 10 है तो सम है, तो n इंटू जो होता है देखिए इसमें कितना, 10 संख्या टोटल है ना, तो माध्यक बराबर क्या होता है, n/2 वा पद प्लस n/2 प्लस वा पद, यही ना बोल रहा है। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे /2, तो हम करेंगे तो n प्लस, देखो n हमारा 10 है तो n/2 वा पद प्लस n/2 प्लस वा पद, यही होगा। तो देखिए सीधे सम संख्या है, तो हमारा आई थिंक लगता है 1 2 3 4 5, अच्छा सम संख्या है ना, विषम रहता तो आसानी रहता है, तो इसका एक ये फॉर्मूला आता है सीधा n+1/2 हो जाएगा, तो 11 बट्टा, नहीं ये नहीं कटेगा, विषम संख्या रहता है तब ना, ये 10 है तो 5 में 1 2 3 4 5, इसका आंसर कितना है, प्रथम n माध्यक, अच्छा माध्य नहीं माध्यक, माध्यिका नहीं माध्यक निकालना है, तो n/2 वा पद प्लस n इंटू 2 + 1 वा पद, तो इस फॉर्मूला पे बैठाइएगा, तो पाँचवा पद हमारा 11 है और जो n छठा पद हमारा 13 हो जाएगा, दोनों को जोड़ कर भाग दीजिएगा तो हमारा कितना आएगा, 12 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नीचे कई वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार दिए गए हैं, इनमें से कौन परिमेय नहीं है, परिमेय नहीं है, ये हमारे परिमेय है, ओके ये भी परिमेय है। जो हमारा सी है इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, रिपीट हो रहा बार बार, यानी अनंत तक जा रहा है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि बहुपद इतना cx² - bx + a = 0, तो मूल a एवं b हो तो a² + b² का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/, ये क्लास 10th का बहुपद से लिया गया है। तो इतना जान लिए, तो चलिए सॉल्यूशन में देखते हैं। तो देखिए हमें क्या चाहिए, a² + b², तो सिंपल है। देखिए
ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का इसको तोड़ के स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं। ओके, लिख सकते हैं। तो इसमें जो है इसका क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, -b/a। तो -b की जगह -b है तो b/c, c के a की जगह हमारा क्या है c का स्क्वायर -2 गुने अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। तो c की जगह a है और a की जगह c है, यही है। तो हमारा हो जाएगा b² माइनस, यहाँ देखिए, चलिए सॉल्यूशन ही देखते हैं, यहाँ करने में नहीं होते रहता है। यहाँ देखिए -2 अल्फा इंटू बीटा, यही है ना। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा b² -2ac/c²। अगला क्वेश्चन है कि समीकरण x² - x बराबर p इंटू 2x - 1 की मूलों का योग 0 है तो p का मान क्या होगा। मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, 0 है, तो x का मान क्या होगा। तो देखिए दोनों हमारा बराबर दिया हुआ है, ओके, यही ना, बराबर दिया हुआ है और उनके जो मूलों का योग है वो क्या है, 0 है। यानी समीकरण इतना और इतना के मूलों का योग क्या है, 0। तो x² माइनस यहाँ पे क्या होता है, मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, -b/a। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। -b/a करेंगे, उसके बाद जो है 0 है, इसको छोटा सा कर लेते हैं थोड़ा सा। अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा हो गया -b/a, ओके, और 0 है तो फिर -(1 + 2p करेंगे, ये हमारा हो गया, क्या हो गया, b, ये ना हुआ, टोटल b है। अब बट्टा a में क्या है हमारा 1 है, यानी x का कोफिशिएंट 1 है, तो ये हमारा 1 + 2p बराबर 0, तो p बराबर -1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि समीकरण y बराबर इतना के लिए y बराबर 29, तो x का मान क्या है, इतना सिंपल है। y बराबर 29 रखेंगे तो x का मान क्या होगा, तो 29 में से 5 घट जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, 29 में से, यहाँ देखिए इसमें मान रखेंगे y बराबर 29 रखना है, क्या रखना है, 29 रखना है। यदि समीकरण y बराबर 5 - 6x के लिए y बराबर 29 हो तो x का मान क्या होगा, 29 - 5 24 बराबर -6 चौक 24 -4 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि एक आयत की लंबाई 1/3 बढ़ा दी जाती है, चौड़ाई 1/3 कम कर दी जाती है, तो इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए एक आयत की लंबाई 3 गुना बढ़ा दी, एक आयत की लंबाई 1/3 बढ़ा दी जाती है, ठीक। तो शुरू में मान लेंगे 1/3 है, सॉरी 3x है, और उसमें क्या किया जाता है, 1/3 बढ़ा दिया जाता है, तो 1 + 1/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x, और उसका जो चौड़ाई है उसमें 1/3 कम कर दिया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, 2y, और शुरुआत में मान लेंगे 3y चौड़ाई था। आयत का जो प्राथमिक क्षेत्रफल है, तो आयत का क्षेत्रफल निम्न में से कितना कम हो जाएगा, ये पूछ रहा है। तो आयत का जो प्राथमिक क्षेत्रफल है माइनस आयत का द्वितीयक क्षेत्रफल, कम करेंगे तो आयत का क्षेत्रफल जो 1/9 कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि sin थीटा प्लस कोस थीटा बराबर √2 कोस 90 - थीटा है तो कॉट का मान कितना होगा। तो देखिए sin थीटा प्लस कोस थीटा बराबर √2 कोस 90 - थीटा, तो sin थीटा प्लस कोस थीटा बराबर √2 sin थीटा, √2 sin थीटा हो जाएगा, क्योंकि कोस 90 - थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है, तो कोस थीटा बराबर √2 sin थीटा माइनस sin थीटा, तो कोस थीटा बटा हम sin थीटा करेंगे बराबर √2 - 1, तो कोस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, √2 - 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 संख्याओं का माध्य 6 है, बाद में पता चलता है कि एक संख्या को गलती से 9 पढ़ लिया गया था, उस संख्या का सही मान क्या है जब सही माध्य क्या है, 7 है, क्या है, 7 है। तो क्या करेंगे, जो गलती पढ़े उसे घटा लेंगे, जो सही है उसे क्या करेंगे,
जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 10 संख्याओं का गलत योग क्या हो जाएगा? 10 × 6 = 60 और सही योग कितना होगा? 70। तो जो सही है उसको ऐड कर देंगे, जो गलत है उसे घटा देंगे, +9 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा? 19। अगला क्वेश्चन है कि 47 में से 379 में भाग देने पर शेषफल 3 बचे हैं, तो भागफल क्या होगा? 47 से इसमें भाग देंगे, शेषफल 3 बचा है, तो भागफल क्या होगा? ए बराबर क्या होता है? BQ + R, और वैसे भी आप भाग देकर देख लीजिएगा, 8 भागफल होगा। ऑप्शन आपका डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है यदि sec थीटा + tan थीटा = x है तो tan थीटा का मान क्या होगा? सेम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैंने कल भी इसका सॉल्यूशन करवाया था आई थिंक। तो देखिए sec थीटा + tan थीटा = x है, तो sec² थीटा - tan² थीटा बराबर क्या होता है? 1। इसको a + b × a - b लिख सकते हैं। तो हमारा इसका मान जो है कितना दिया है? x। तो यहाँ हम इधर ये x जाके वो क्या हो जाएगा? 1/x। तो समीकरण पहला और दूसरा से, तो 2 tan थीटा = x - 1/x बराबर 2 tan थीटा = x² - x बटा tan थीटा = x² - 1/2x हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 44 नंबर। यदि समीकरण युग्म kx - y = 2 तथा 6x - 2y = 3 के लिए केवल एक हल हो तो k का मान कितना होगा? k का मान कितना होगा? एक हल यानी अद्वितीय हल के लिए क्या होता है? a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। क्या होगा? बराबर नहीं है b1/b2। तो a1 वो हो जाएगा हमारा k, और उसके बाद b1 हो जाएगा 6 बराबर क्या हो जाएगा? y का कोफिशिएंट 1 और y का इधर कोफिशिएंट 2 है, तो हमारा 2 × 3 = 6 हो जाएगा और k का मान आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा? 3। अगला क्वेश्चन है यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण ax² + bx + c के मूल हो तो ax² + bx = 0 के गुणनखंड क्या होंगे? यही हमसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है। तो देखिए समीकरण जो है वो ax² + bx² = 0 है। ओके, तो जो हमारा ए है वो x का कोफिशिएंट है और b/a। सब में क्या करना है इसमें? एक सेकेंड, क्वेश्चन क्या है फिर से पढ़ते हैं। यदि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल हो तब ax² + bx² + c के गुणनखंड क्या है? अच्छा, इसका हमें गुणनखंड निकालना है। तो a × x² + b/a × x + c/a, यानी क्या किया गया? सभी में जो है a से भाग दिया गया है। क्या किया गया है? a से भाग दिया गया है। तो मूलों का योग आ जाएगा हमारा -b/a, यानी कि b/a बराबर -अल्फा + बीटा, और मूलों का गुण। अच्छा, सीधा सीधा तो आपको पता है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें। देखिए अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है? -b/a, और अल्फा × बीटा बराबर क्या होता है? c/a। क्या होता है? c/a। तो माइनस वाला इसमें, तो इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।